2018 का ये उर्दू का क्वेश्चन पेपर है। देखिए यहाँ पर इक्तबास देखेंगे और सवालात के जवाब देंगे। कहते हैं कि सफर वसील है, जफर है। सफर से न सिर्फ इंसान की सेहत और जहनी कैफियत पर अच्छा असर पड़ता है, बल्कि हर शख्स अपने ज़र्फ के बकदर तजुर्बात, मालूमात और अमली असबाब लेकर लौटता है। अहवाल ज़माने को बराह रास्त मुशाहिदा करने से सोच में वसअत पैदा होती है, और तरह तरह के लोगों से मिलने की वजह से इंसान को दुनिया बरतने का ढंग अच्छी तरह आ जाता है। उस असातिज़ा से सुना था कि कभी अपनी अकल को हुर्फ आखिर नहीं समझना चाहिए, कि किसी चीज को तस्लीम करने या ना करने का म्यार और मदार अपनी समझ को बनाया जाए। बड़ों की बात अगर इदराक की गिरफ्त में ना आए तो भी उसे तहकीक खाना ना सही, तकलीद तकलीदन मान लेने चाहिए, और अपनी नाकिस अकल को उनके कामिल तजुर्बे पर फौकियत देने की हिमाकत ना करनी चाहिए। तो इसमें मुसन्निफ ने सफर को क्या कहा है? ऑप्शन थर्ड। तो ये 31st का है, ये मराठी मीडियम वाला। और ये इसमें से उर्दू ढूंढना होगा, ये इंग्लिश। हाँ। हाँ, तो ये हो गया थर्ड। और सेट इसका है ए। नेक्स्ट है, सफर की वजह से इंसान बकदर ज़र्फ क्या लेकर लौटता है? तो उसका फर्स्ट सही है, तजुर्बात, मालूमात, अमली सब असबाब। नेक्स्ट है, तरह तरह के लोगों से मिलने से क्या फायदा होता है? दुनिया की खूबसूरती का नहीं, सेकंड सर, दुनिया भर बरतने का ढंग आता है, दुनिया की खूबसूरती का सेकेंड सर। उसका। हाँ, तो सेकेंड है, जो कि है दुनिया बरतने का ढंग आता है। नेक्स्ट है, मुसन्निफ ने असातिज़ा से क्या सुना है? अपनी अकल को हरूफ अखीर समझना, अकल को फौकियत देना, अकल की दलील दिलाना, या अकल को हरूफ आखिर ना समझना। फोर्थ पे आप, सेकंड, फोर्थ, फोर्थ आ गए आप, ऑप्शन टू सर। फोर्थ है। उसका है फोर्थ, अपने अकल को हरूफ आखिर ना समझना, जो कि यहाँ पर है, आखिर ना समझना चाहिए। सुबह फिक्र और वित्रम इन अल्फाज की मुनासिबत से इस्तेमाल शुदा अलामतें क्या कहलाती है? सुबह फिक्र वित्रम इन अल्फाज की। अलामत साथी, सही अलामत साथी, अलामत साथी हमारे क्या रहेगा बताइए। फर्स्ट। गलती क्या बेटी इसके गलत आ रहा है। कौन सा है? फर्स्ट। फर्स्ट। उसका यहाँ पर उन्होंने सवाल ये गलत टाइप में डाले थे, कि सुबह फिक्र, क्योंकि गतर में उन्होंने कुछ अलग लिख दी, तो इस्तेमाल शुदा, गरम क्योंकि इसके अंदर जो इल्लत नहीं आया समझ में, गरम हो तो जाए। इल्लत तो नहीं होगा, अलिफ या और वाव ये नहीं आया। कौन सा होगा बोल रहे थे आप? साकिन होगा, साकिन फर्स्ट। सुबह फिक्र, तो सुबह और फिक्र, तो इसमें जो जज्म आ रहा तो साकिन, हाँ ये एक आ सकता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं कि मेहंदी, इस लफ्ज में नून की किस्म कौन सी है? मेहंदी, नून वसली, गुन्ना, तनवीन या नून? अब देखिए ऑप्शन टू। हाँ, तो तनवीन तो नहीं है, नून गुन्ना आ रहा है क्या मेहंदी में? नूने, या नून है या नून वसली? नूने सर, फोर्थ। उसका है फर्स्ट, क्या है? नून वसली है, क्योंकि वो पढ़ा जा रहा है। वसली, मेहंदी, ऐसा। नदी नहीं पढ़ रहे, मतलब महानदी या महनदी, तो मेहंदी ऐसा, तो वसली आ रहा है। और गुन्ना क्यों नहीं है? क्योंकि नाक में उगाली डाल दे। आप देखिए दूसरा सवाल, कि अब से कोई 400 बरस पहले वो अहमदनगर में पैदा हुई,
इसमें क्या है, पहले जमाने को पहचान है। अब से कोई 400 बरस पहले वो अहमदनगर में पैदा हुई। जमानी, पहले जमाने क्या होता है? पैदा हुई 4 बरस। 4 बरस सर। चार। ऑप्शन 4। हाँ 400 बरस। तो देखिए यहाँ पर 37 का है फोर्थ, कि 400 बरस, क्योंकि जमानी, मका क्या होता है, मकानी। पहले मकानी है, मका यानी जहां पर पैदा हुई। तो जैसे कि अहमदनगर वगैरह जो घर वगैरह आ जाए। और मकानी, जमानी जो है तो जमाना। अमजद की नजर गमले पर पड़ी जिसमें एक पौधा था। इस जुमले में जमीर मौसूला को पहचानना है। अमजद की नजर गमले पर पड़ी जिसमें क्या था, एक पौधा था। तो इस जुमले में जमीर मौसूला। एक पौधा था, मतलब ठीक, एक पौधा था। जमीर मौसूला क्या होता है? गमले पर। जमीर मौसूला क्या होता है, वो बताने। तो चल, जो इसमें ये देखिए यहाँ पर जमीर में, ठेका तो मेरी, ठेका तो जमीरी है। जमीर के सिलसिले में देखिए, शख्सी मौसूला इस्तिफाम में इशारा जमीर तनकीर। तो शख्सी में अशखास के लिए, जिससे कि मुतकल्लिम बात करने वाला, मुखातिब जिससे बात की जा रही है, गायब जिसकी निस्बत का जिक्र है। अब उसके बाद में तस्कीर उतानिस का इसमें फर्क नहीं होता, वो आता है इसके अंदर। जैसे लड़की हो या लड़का, तो वो के हिसाब से जमीर शख्सी में आ गया जाएगा। मुखातिब के लिए तू भी लिखते हैं। अब मौसूला जो है, तो वो किताब जो कल चोरी हो गई थी, मिल गई। आपके दोस्त जिनके घर कल हम, तो जो आएगा जिसके अंदर जो, या फिर जिन, इस तरह से। तो ये मौसूला, फिर मौसूला में भी अलग अलग है, जिसने, जिसको, जिसका, जिसकी, जिसमें, जिससे, मौसूला। और इस्तेफाम में सवाल पूछने के लिए इशारा, यानी सांकेतिक के बैद और करीब के लिए सके वो और ये। तो ये करीब और बैद। और तनकीर क्या है कि इसमें गैर मुअय्यन अशखास, कोई या कुछ के लिए तनकीर। तो आप इसको देखकर बताइए कि इसमें से अमजद की नजर गमले पर पड़ी जिसमें एक पौधा था, कौन सा है? फर्स्ट। तो उसका फर्स्ट सही है, जिसमें, इस तरह। तो ये मौसूला में आएंगे। नेक्स्ट है, इसमें गैर अददी की सही निशानदही करने वाला इनमें से मुतबादिल कौन सा है? अददी की निशानदही करने वाली, भीड़। इसमें गैर अददी। भीड़ भीड़। उड़ती हवा, मतलब भीड़, किन्हीं आब। किन्हीं से भीड़। हाँ हाँ भीड़ सर। और आपको हवा, कुर्सी। हाँ फिर थर्ड भीड़ से। फोर्थ आएगा सर। उसका उन्होंने कहा है कि दूसरा और चौथा दोनों भी है। दोनों भी आएंगे। हवा मापी नहीं है सर सर। तो हवा और आप दोनों भी, पानी भी, जैसे समंदरी, जैसे कि उसकी मकदार, अब किसी को लगेगा कि आप यानी कि लीटर में नापा जाए, जैसे कि हाँ वैसे नहीं। लीटर। हवा को बादे पैमा एक नापने का होता है, वो एक अलग चीजें हो गई। लेकिन अलग है। के हिसाब से गैर अददी रहेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं बोल सकते। कुर्सी देखे तो एक कुर्सी, भीड़ कितनी है, चंद लोग थे, बहुत से लोग थे, 100 200 हो गए, ऐसा कह सकते हैं। जी जी। अब देखते हैं, गुजरे हुए जमाने में वक्त की गैर यकीनी किस जमाने की निशानदेही करती है? गुजरा हुआ जमाना है तो उसके अंदर वक्त की गैर यकीनी, माजी इस्तेमरारी, ना तमाम, माजी मतलब बाइद, या फिर मुतलक। मुलाका है सर, मुलाका छोड़ तक जमाने के गुजरे हुए जमाने में वक्त की तब मारने गैर यकीनी। काम कर इस्तेमरारी मतलब क्या होता है वो कि सेकंड मामूल, है सर। हाँ मतलब सिंपल पास्ट टेंस होता है, मामूल के मुताबिक जो काम चल रहा होता है, कि पहले चल रहा था तो सिंपल पास्ट टेंस। और माजी ना तमाम मतलब वो मुकम्मल नहीं हुआ था, यानी कि परफेक्ट। माजी में तो ना तमाम यानी कि कंटिन्यू था, तो वॉज वगैरह, जैसे कि कंटिन्यूअस जो था,
मुकम्मिल नहीं हुआ था। ही वॉज वर्किंग, तो मतलब उसका काम चालू था, खत्म नहीं हुआ था। और बैद मतलब पिछला हो जा रहा है। और मुतलक वही दिन गुजरा हुआ। मतलब कोई डेफिनेशन उसकी डिक्लेयर सेकंड आएगा सर। इससे पहले जो हमने जमाने देखे थे, ये हाल मुतलक, तो क्या होता है कदीम में हाल मुतलक के मादे के आखिर में या मजहूल बनाने से बनता है। लास्ट से ला, ये हाल का था। और माजी के हिसाब से अगर हम देखें, तो पहले देखिए यहाँ पर है माजी, एहतमाली, शर्तिया, उसकी गर्दान और बैद। देखिए माजी बैद क्या होता है, तमाम बैद। इससे पता चलता है कि काम का जमाना गुज़िश्ता में खत्म हो जाना चुका था, जैसे कि हैड वगैरह। तो इसमें आ जाएगा परफेक्ट, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस की मिसाल रहेंगी। वो लाया था, वो लाई थी, वो ला चुका था, ऐसे। और ना तमाम मतलब कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यू चालू। हाँ लाते थे, लाया करता था, ऐसा इस्तेमरारी से, मामूल के मुताबिक। और मुतलक देखिए ये है, इसके जरिए एक काम के गुजरे हुए जमाने में वाक़ होने की खबर मिलती है। अहमद गया, मोहन भागा। तो भागना, भागा, रोया, लिया, दिया, इस तरह से जो आएगा ये मुतलक कहा जा रहा है। फिर बाद में शर्तिया, तमन्नाएं और एहतमाली, प्रोबेबिलिटी वाले। तो कौन सा रहेगा, गुजरे हुए जमाने में वक्त की गैर यकीनी। सेकंड मजीना तम्मा। तो उसका फोर्थ है। फोर्थ में क्या है, माजी मुतलक, जो अभी हमने पढ़ा। गैर यकीनी, गैर यकीनी मतलब क्या है कि यकीनी, गैर यकीनी कैसे हो रहा है, गुजरे हुए जमाने में वाक़ होने की खबर मिलती है काम के। एक काम के गुजरे हुए जमाने में वाक़ होने की खबर होती है, कुछ वाक़ हो गया था। अहमद गया, मोहन भागा। सर इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट दे देना, समझ रहा ना सब। हाँ, तो यहाँ पर देखिए तमाम बैद बनता है, वो पहले निकल चुका था। गैर यकीनी जो उन्होंने पूछे ना, कि यकीन था और नहीं था यकीन, उस हिसाब से। वो क्वेश्चन बता कुछ सही है 27। फिर शर्त बढ़ाने से मुमकिन है कि वो आया होंगे। तो शायद उन्होंने ये लिखना चाहिए था, गैर यकीनी मतलब जिसका यकीन नहीं, तो माजी एहतमाली लिखना चाहिए था वैसे उन्होंने, कि शक्किया, कि जिसमें यकीन नहीं है, आया भी हो सकता है, नहीं भी आया हो सकता है, तो उन्होंने ये लिखना चाहिए था, माजी हाँ एहतमाली। उसके शायद वो स्कूल नहीं गया होगा, मुमकिन है वो आया होगा, ये होना चाहिए था वहां पे, एहतमाली वाला होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। जुमले में किसी बात का इजहार पर तकल्लुफ अंदाज में अगर किया जाए तो क्या कहते हैं उसको, पुरतकल्लुफ अंदाज में। चलो हाँ देख ले। जवाब देने का म्यूट कर देना, बाद में अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। पुरतकल्लुफ अंदाज में, नहीं आ रही है। तो ये कौन सा है, पुरतकल्लुफ अंदाज में। इस्तेफा में क्या होता है, फिजाइयत तो एक्सक्लेमेटरी वाला है। इस्तेफा में बोले तो सवाल, इंशाइया और अमरी। ऑप्शन थर्ड सर। हाँ, तो थर्ड सही जवाब है, वो है इंशाइया। अब आमतौर से इंशाइया मतलब क्या होता है, इंशाइया की तारीफ। अमरिया तो हुक्म देने वाला हो जाएगा, ये सवाल कर देख लिया हमने, ये एक्सक्लेमेटरी। और इंशाइया मतलब, इशारा दे सभी इशारे हाँ यहाँ पर कहीं था, हिंट देना जैसे कि वो देखेंगे। तकल्लुफ़ अंदाज में। आज दिन में काम कर रहा है 20 तरीके से।
ये अभी जो आया था मकानी वगैरह, तो ये मकान का, जमाने का ये एक सवाल आया था इससे पहले, तब जब ये परसों ये वाले। ये देखिए फिदाइया में ये है ताज्जुब के, इस्तेस्ना के लिए मगर, इस्तेस्ना जब आज, देखिए ये अच्छा। तो इंशाइया मतलब क्या हो रहा है कि जिसकी तारीफ मतलब यहाँ पर खुद आ गई, जब किसी बात पर इजहार पुरतकल्लुफ अंदाज में, मिसाल कैसे देंगे इसको, पुरतकल्लुफ अंदाज में बात का इजहार। हाँ तो इथे तो क्लास करके आ रहे हैं, वहीं बैठे थोड़ा सा फिर आते। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ तो ये जो है ना इंशाई, इंशाई के कोई मिसाल देना है आपको। ये तो जैसे कि खुशी मसरत ही आ गया, इंशाई की मिसाल एक देना है। ये देखिए यहाँ पर है जुमले के टाइप्स, इस्तिफामिया, फिजाइया और अजबाती, इनकारी, नहीं आया। इस तरह से, और बयानिया इस तरह, मखलूज, मुरक्किब, ये आ गया। तो इंशाइया को आपको ढूंढ के रखना है कि किस तरह से मतलब आएगा, और उसका कमेंट करके देना है फिर। इंशाइया ये इतने ही अभी इस्बाती वगैरह, उसको ढूंढ ली इंशाइया जुमले, पुरतकल्लुफ उसकी मिसाल चाहिए। अब उसके बाद है मुहावरे के लग़वी मायने क्या होते हैं। कहावत कहना, गुफ्तगू करना, जुमलों में इस्तेमाल, ये ज़रबुल मिसल होना। उसका है सेकेंड, गुफ्तगू करना, लग़वी मायने होते हैं मुहावरा, उसके लग़वी मायने निकलते हैं गुफ्तगू करने के। हाँ लाइब्रेरी वे में, डिक्शनरी वे में, मतलब उसका कहाँ से कंटेंट लिया, भाई क्या मायने निकलते हैं वैसे, तो गुफ्तगू करना। धीरे धीरे, झट, मुट, नागहानी, ये सारे अल्फाज की फेल में से कौन सी किस्म जाहिर करते हैं। पहले नाकिस, पहले तोरी, या पहले लाजिम, या पहले तूरी। मुताल्लिक। पहले तूरी। हाँ। हाँ तो पहले तूरी फेल के जो अकसाम पढ़ा है। जब आप पढ़ा रहे थे ना पहले तो उनके हमारे को क्वेश्चन आए थे। हाँ ये पहले तूरी के ताल्लुक से था, तो फेल के कहाँ पर है वो ढूंढ लिया अभी। ये देखिए मुताल्लिक फेल, ये ताबिक, जमानी, मकानी, ये सब हो गए ईजाब। कहाँ पर है तूरी। हाँ ये मुताल्लिक, ये तौर तरीक, जो, जो, क्यों, क्यों कर, कैसे, अचानक, धीरे, लगातार, सचमुच, झूठमूठ, झूठ झटपट। मूठ आ गया। हाँ ये सब। हम्म। तो इसका, इसका आ रहा है, फोर्थ आ रहा है कि मुताल्लिफ फेल, क्योंकि इसका देखिए यहाँ पर क्या आ रहा था, मुताल्लिफ फेल, ये तौर तरीक, तो कंफ्यूज किया गया था उन्होंने, क्योंकि तौर के तौर पर अलग अलग चीजें आती है, तो मुताल्लिफ फेल उसको कहते हैं, या फिर आप तौर तरीक ऐसा कहेंगे, तो कंफ्यूज करे थे उन्होंने, पहले तौरी नहीं बल्कि मुताल्लिफ फेल। और पहले लाजिम और नाफिस क्या था, लाजिम और नाफिस,
तो उसका भी मतलब कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ था वो, इसमें लाजिम वगैरह जो आता है उसको उन्होंने कुछ चीजों को मिला दिया कंफ्यूज करने इसमें के तौर पर। नेक्स्ट है देखिए जखीम मोटी, तो नाहिफ का क्या होगा? जखीम लागिर। ऑप्शन 2। तो लाइस। और कोई? लागिर है सर। ऑप्शन नंबर लाबिब 2। है, अच्छा है लाबिब। नाहिफ लाबिब। जखीम मोटी नफीफ लाबिब। और कोई जवाब? ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें देखते हैं। हाँ, तो इसका सेकंड बिल्कुल सही है। नहीफ लाबिब। मुनासिब का वाहिद पहचानना है। अब देखिए मनासिब है, ये मुनासिब वो सीन वाला नहीं है। मनासिब, तो क्या मंसूबा है? ये मनसब है। मनसब भी हो सकता है, मंसूब, मुनसा। उसका है थर्ड, मनसब का है। मनसब। तो मनासिब मनसब। मुकद्दर का नसीब है, तो मुकद्दर का क्या होगा? मुकदर। मुकदर। कनफ कनाया। कदरदा। मैला। नहीं। या मैला। ऑप्शन नंबर 2 सर। उसका है फोर्थ। तो ये वाले बहुत ही टफ टाइप में थे। मुकद्दर अगर नसीब से मुंसलिक है, यानी मुकद्दर को आप इंटरचेंज करके नसीब कह सकते हैं। और मुकदर या मेला, मेला हो सकता है मुकदर, ऐसा कुछ। नेक्स्ट है देखिए, दर्ज झेल में से कौन सा इदारा सरसेद अहमद खान का कायम करता है? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो ओके। इसका फोर्थ है, राइट। नेक्स्ट है, खुद नोश्त सवाने उमरी का सही मुतबादिल आपको पहचानना है। खुद नोश्त सवाने उमरी का सही मुतबादिल। उसका है फर्स्ट, जमाले। जमाल अहमद। हाँ, जमाले अमजद खुद नोश्त सवाने उमरी। मौज तबस्सुम किसकी तसनीफ है? आओ। आओ। ऑप्शन फोर। उसका है थर्ड, शौकत थानवी। ओके। मौज तबस्सुम शौकत थानवी की तसनीफ। बाहुनर की कदर क्या है बेहुनर के सामने? बारहा आया है ये मंजर नजर के सामने। इसमें सनत की किस्म तजाद। पहचान है। तजाद। तजाद। ऑप्शन टू। कैसे तजाद, उसकी एग्जाम्पल देना है। बाहुनर बेहुनर। बाहुनर बेहुनर। बेहुनर। हाँ। और उसके अलावा रलमी तो नहीं है, कोई किस्सा नहीं आया। तजनी से काम में क्या था? तो इसको चेक करते हैं। अब 50 का है सेकंड, तो सनत तजाद सही जवाब। हाँ, हुनर बाहुनर बेहुनर। नेक्स्ट देखते हैं, शेर की मौजूनियत मालूम करने के लिए सूती अरकान की तरकीब की जाती है, उनके मजमूए को क्या कहते हैं? वजन। ऑप्शन टू सर। हाँ, तो टू सही जवाब है, वजन, उस मजमूए को। जब कलाम में एक चीज को किसी सबब से बराह रास्त दूसरी चीज कहा जाए तो उसे क्या कहते हैं? डायरेक्टली। तारा। इस्तेआरा। मतलब उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेटाफर। कि उसको लाइक और एज नहीं लगाना है। चांद जैसा ना कहते मैं डायरेक्ट चांद कह देना। हाँ, तजबिया के अलावा इस्तेआरा। तो सही। मसनूई सहरुल बयान किसकी तसनीफ है? ऑप्शन फर्स्ट।
उसका है थर्ड, मस्नुई सहरुल बयान, मीर हसन की तसनीफ। सहरुल बयान मीर हसन यादव की। गजल का वो शेर जिसमें शायर अपना तकल्लुस इस्तेमाल करता है, ये तो आपको याद हो गया होगा। मतलब ऑप्शन 4। तकल्लुस जिसको इस्तेमाल कर रहा होता है। मक्ता। तो फोर्थ सही जवाब है, मक्ता इस तरह से सही है। नेक्स्ट है, तदरीसी अमल में कामयाबी हासिल करने के लिए कौन सी चीज लाजमी है? मनसूबाबंदी। ऑप्शन थर्ड। हाँ, तो थर्ड राइट है, मंसूबाबंदी। मुल्क की आजादी से अवाम को क्या फायदा हुआ? इस सवाल की किस्म कैसी है? मुय्यना है या गैर मुय्यना या मारूजी या कोई भी नहीं है? मारुति। मुय्यना मतलब क्या? सेकंड। और मारूजी क्या होता है? ऑब्जेक्टिव 1 2 3 में से कोई एक। क्या फायदा हुआ? फर्स्ट है इसका क्या? उसका है सेकंड, गैर मुय्यना। मुय्यना मतलब एक जुमले में यानी डायरेक्टली हाँ के, मिसाल के तौर पे अभी का प्राइम मिनिस्टर कौन है, पहला कौन है, तो एक डायरेक्टली तो तयशुदा मुय्यना। अब इसमें क्या फायदा क्या हासिल हुआ, तो अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए तयशुदा नहीं है, तो गैर मुय्यना। हाँ, और मारूजी मतलब फिर वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड कि कौन सी चीज दो दो दी है। अब देखिए नजम देखते हैं कि हर जागा थाल गुलालों से, हर जागा थाल गुलालों से खुश रंगत की गुलकारी है, और ढेर उबेरों के लागे सो इशरत की तैयारी है राग बहारे दिखलाते और रंग भरी पिचकारी है, मुंह सुर्खी से गुलनार हुए तन केसरी की सी क्यारी है, ये रूप झिलमिलाता दिखाया, ये रंग दिखाया होली ने, हर आन खुशी में आपस में सब हंस हंस रंग छिड़कते हैं, रुखसार गुलालों से गुलगो कपड़ों से रंग टिकते हैं, और कुछ आग और रंग झमकते हैं, कुछ मय के जान छलकते हैं, कुछ को दे है, कुछ उछले हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ बकते हैं, ये तौर ये नक्शा इशरत का हर आन बनाया होली ने। तो इसमें खुश रंगत की गुलकारी किससे है? सेकंड नंबर। खुश रंगत की गुलकारी। हाँ, तो इसका सेकंड सही है, गुलालों के थालों से। उसके बाद, बहारें क्या दिखला रही है? पहाड़े रंग भरी रंग भरी बिछाई। रंग भरी पिचकारी। राग राग है, राग है बरसता। ऑप्शन का है इसमें। राग रंग गुलनार और केसर, तो रंग, तो उसका है फर्स्ट, राग। राग बहार। हाँ, राग बहारे दिखलाते, तो बहारे दिखलाते राग, और रंग भरी बेचकारी, तो इसका पूछा ही नहीं था, तो ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है वहाँ। तमाम लोग हर आन खुशी में क्या करते हैं? रंग लगाते, रंग बनाते, रंग छिड़कते, रंगोली का मजा लेते, ये डायरेक्ट नतीजा खेस जवाब है। थर्ड। नहीं नहीं लगाते हैं। हाँ, तो थर्ड सही है, रंग छिड़कते हैं। इस नज़म में कौन से त्योहार का जिक्र है? फोर्थ। हाँ तो ऑप्शन फोर। हाँ, फोर्थ राइट, तो ये होली। तो ये हो गया है उर्दू के 2020 तक, 18 तक का ये हो गया उर्दू के पेपर 2।